सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सोनेट। और इससे पहले भी हमने पोइट्री पूरी क्या होती है पूरा बेसिक वीडियो जिसमें आपको सब कुछ हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक पोइट्री में क्या चल रहा है, क्या होती है, क्या फीचर्स हैं, क्या फॉर्म्स है, सब कुछ कवर्ड है हमारी वीडियो में। सो वो डिस्क्रिप्शन में है, कार्ड में जाकर उसको देखो। उसके बाद एक और वीडियो आई है सोनेट से पहले, राइट, उसे भी देखिए जाकर एंड देन आपको ये कवर करना है सोनेट। सो आई होप वो वीडियो आप पहले देख के आओगे एंड देन सोनेट करोगे सो दैट इट बिकम्स रियली क्लियर। अब ये सोनेट आखिर होता क्या है? ये 14 लाइंस की एक पोएम होती है, ठीक है। इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, दैट मीन्स लिटिल सॉन्ग। अब अगर आप राइटिंग कर रहे हो, आंसर रिटन में लिख रहे हो अपने, तो बहुत बहुत ध्यान रखना है तुम्हें कि तुम्हें क्या लिखना है कि ग्रीक किस वर्ड से, इटालियन वर्ड से आया, राइट। तो कहाँ से उठाया गया है, क्या मीनिंग है, ये जब तुम ये सब डिटेल्स ऐड करते हो सो यू गेट एक्स्ट्रा एंड गुड मार्क्स। और अगर तुम्हारी एमसीक्यूज हैं तो जो भी बोर्ड में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में जरूर आते हैं ना। ओरिजिनली इसको गाया जाता था, ठीक है, या रिसाइट किया जाता था, गाया जाता था, संग किया जाता था। ओरिजिनेट हुआ था 13th सेंचुरी इटली में, स्पेशली सिसिलियन स्कूल के द्वारा। देन हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या रहा है इसका? इटालियन सोनेट सबसे पहले आई थी। अब तुम्हें ध्यान रखना है, तीन तरह की सोनेट तो बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो और एकदम अच्छे से उनकी राइमिंग स्कीम जरूर याद कर लेना, बिकॉज दिस comes in every examination of English literature. नॉट जरूरी बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आएगा आएगा ऐसा हो जाता है। एंड ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लेवल पे तो भाई अगर कोर्स में तो आना है आना है। इटालियन पेट्रार्क एंड सोनेट ये डेवलप की गई थी पेट्रार्क के द्वारा, ऑब्वियसली उन्हीं के नाम पे ये पड़ गई, ठीक है। नाउ इसको लाए थे, जो सोनेट फॉर्म है आपका, ठीक है, इसे कौन ढा के लाया? ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय सर थॉमस विट। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में इसको किसने पॉपुलराइज परफेक्ट किया, ओके, सही किया, परफेक्ट किया, तब आंसर आने वाला है हेनरी हॉवर्ड। याद रखना, इंग्लिश में अगर पूछा जा रहा है किसने परफेक्ट किया है, हेनरी हॉवर्ड, या फिर ऑप्शन में कभी कभी दिया रहेगा अर्ल ऑफ सरे, ओके, ये है आंसर। और इसको पॉपुलराइज किसने किया? नन अदर देन एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर, ओके। शेक्सपियर की खुद की सोनेट है, शेक्सपियरन सोनेट, या उसे हम कह सकते हैं एलिजाबेथन सोनेट, ओ सो सॉरी, इंग्लिश सोनेट्स, ओके, या इंग्लिश सोनेट्स या फिर आपकी शेक्सपियरन सोनेट्स। नाउ इसका एक्सटेंसिव यूज जो है, ठीक है, किसने कहां पे किया गया? विक्टोरियन एज में एंड रोमांटिक एज में, ठीक है, और इवन मॉडर्न एज में भी किया गया। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर सोनेट का क्या होता है? बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर की बात करो तो 14 लाइन की पोएम होती है, मैंने बताया तुम्हें। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसका मतलब है कि 10 सिलेबल होंगे पर लाइन में, एक अनस्ट्रेस एक स्ट्रेस। ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है? अच्छा, आयम्बिक पेंटामीटर का अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना, गलती से भी ये मत कराना कि स्ट्रेस्ड पहले लिखा है और अनस्ट्रेस बाद में लिखा है और तुमने उसे टिक कर दिया, हो जाएगा गलत। आंसर क्या होगा? अनस्ट्रेस देन स्ट्रेस पैटर्न, ठीक है। तो याद रखोगे इस चीज को, अनस्ट्रेस स्ट्रेस पैटर्न। और ये होता क्या है? ये होता है कि कुछ वर्ड्स पे आप जोर देके बोलते हो, कुछ वर्ड्स धीमे देके जाते हैं, राइट। तो जिन वर्ड्स में आप जोर दे रहे हैं वो स्ट्रेस सिलेबल होते हैं, और जिन भी शब्दों पे बहुत कम स्ट्रेस जा रहा है, ऐसे ही निकल जा रहे हैं, राइट, तो वो शब्द क्या हो जाएंगे? तुम्हारे अनस्ट्रेस हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें एक वोल्टा होता है। वोल्टा क्या है? जनरल सारे सोनेट्स में एक वोल्टा होता है। वो क्या है कि एक लाइन के बाद कोई पर्टिकुलर इमोशन चल रहा था, मान लो मैं कुछ क्वेश्चनिंग कर रही थी अपनी पोयम में कि ये कैसे था, ये कैसा है, और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसी पोयम में अपनी नेक्स्ट जो लाइन आने वाली है, मान लो 5-6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, मैंने कुछ क्वेश्चनिंग की, कुछ बातें की, एंड देन मैं उसका सोल्यूशन निकाल रही हूँ। मैंने प्रॉब्लम बताई, तुमने क्वेश्चन किया, प्रॉब्लम बताई, एंड देन मैं उसका सोल्यूशन दे रही हूँ। तो वहां पर जो टर्न आ रहा है, दैट टर्न इज कॉल्ड वोल्टा। अब हर एक सोनेट फॉर्म में वोल्टा अलग लाइन से स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि आपके पेट्रार्कन सोनेट में अलग होगा, आपके शेक्सपियरन में अलग हो सकता है, मिल्टोनिक में अलग लाइन से हो सकता है, ठीक है। सो यूजुअली अगर बात की जाए तो अराउंड 9th लाइन में तुम्हें ये चेंज, किसी भी थॉट का चेंज दिखता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वोल्टा, यूजुअली 9th लाइन में।
इसके बाद होता है कि तुम्हारे टाइप्स ऑफ सॉनेट्स क्या है। टाइप्स ऑफ सॉनेट यूजुअली 3-4 टाइप के तो बेसिक हैं कि होते ही होते हैं और क्वेश्चंस भी आता है। पहला है पेट्रार्कन सॉनेट। क्या होता है पेट्रार्कन सॉनेट यानी इटालियन सॉनेट, और ये पेट्रार्क के नाम पे आपके रखा गया है। यहाँ पे आपको ऑक्टेव मिलता है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ऑक्टेव 8 लाइंस और सेस्टेट 6 लाइंस। अब तुम पूछोगे कि ऑक्टेव किस चीज की 8 लाइन, किस चीज की 6 लाइन। भाई पोएम में जो सॉनेट है उसमें 8 लाइंस जो है हम कह रहे हैं ऑक्टेव, और जो 6 लाइंस हैं उन्हें कह रहे हैं सेस्टेट। अब ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि भाई 8 लाइंस पोएम में सोनेट में क्या कहलाती हैं, ऑक्टेव कहलाती हैं। अगर 6 लाइंस हो तो क्या कहलाती है, सेस्टेट कहलाती है। वेरी गुड। ओके, अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, मैंने देखो सबकी राइमिंग स्कीम अलग अलग होगी। पेट्रार्कन सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट की, मिल्टनिक सोनेट की, ठीक है, मिल्टन की जो सोनेट है। सो ऑक्टेव पहले होगा और सेस्टेट बाद में होगा। ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब इसकी राइमिंग स्कीम अगर पूछी जाए तो वो होगी ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई। या तो ये हो सकती है, या तो हो सकती है ए बी बी ए सी डी सी डी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब स्टार्ट का जो ए बी ए है वो सेम रहने वाला है। आखिरी के जो ये हैं इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। गॉट इट। तो दोनों में से कोई भी एक दिख रहा है और बेस ये है, तो क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्टेव ये है और सिस्टेट में दोनों में से कोई भी एक। तुम्हारा क्या बन जाता है, दैट इज पेट्रार्कन सोनेट। जो ऑप्शन में दिखे वो करेक्ट कर देना। वोल्टा क्या होता है तुम्हें पता है, वोल्टा जो एक टर्न आता है, ये यूजुअली पेट्रार्कन सोनेट में वोल्टा कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन ये मिलेगा तुम्हें ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में, यानी 8वीं लाइन और जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है उसके बीच में, यानी यूजुअली 9th लाइन की स्टार्ट में स्टार्ट होगा। गॉट इट, यस। थीम कैसी रहेगी, पेट्रार्कन सॉन्ग की थीम कैसी होती थी, इमोशनल, कॉन्फ्लिक्ट, लव, स्पिरिचुअल, स्ट्रगल, ये सब तुम्हें देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल पेट्रार्कन की सोनेट, पेट्रार्क की सोनेट 90, शी यूज्ड टू लेट हर गोल्डन हेयर फ्लाई फ्री। ओके, नाउ अब हम जान रहे हैं शेक्सपियरियन सोनेट, और ये इंग्लिश सोनेट भी कहलाती है। ओके, स्ट्रक्चर क्या है इसका, उसका स्ट्रक्चर याद रहेगा, क्वार्टेन और सेस्टेट। वेरी गुड, यानी 8 लाइन और 6 लाइन। और यहाँ पर है 3 क्वार्टरेन्स। अब ये क्वार्टरेन्स क्या है, क्वार्टरेन्स 4 लाइन के सैंडर्स को हम कह रहे हैं। एंड आपकी कपलेट क्या होती हैं, 2 लाइन की सैंडर्स, 2 लाइन कपलेट, 4 लाइन क्वार्टरेन, सेस्टेट 6 लाइन, और ये चीज ऑक्टेव 8 लाइन। याद है, याद रहना चाहिए। ओके, सो 4 लाइन प्लस 2 लाइन का हो रहा है, यानी 3 क्वार्टेन्स प्लस अ कपलेट, या 4 लाइन्स प्लस 2 लाइन्स। सो ये क्या बनाता है स्ट्रक्चर, शेक्सपियरियन सोनेट बनाता है। राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी सी डी ई एफ जी। याद कैसे रखोगे, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी। जहां भी तुम्हें ए बी देखो, ए बी था 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सी आता है, सी डी रिपीट हुआ, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई एफ रिपीट हुआ, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। यहाँ पर जी एच नहीं रिपीट होगा, आखिरी में जी रिपीट होगा। शेक्सपियर द ग्रेट, हमारे जी ओ जी। ओके, सो ऐसे तुम्हें याद रखना है कि आखिरी में जी आ रहा है, जिसके शेक्सपियर द ग्रेट जी बोलेंगे हमने। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी दो पैर को रिपीट करना है। ए बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई एफ, फिर क्या होगा आखिरी में, जी, शेक्सपियर जी। गॉट इट, वेरी गुड। सो ए बी सी डी ई एफ जी। जहां दिख जाए मार्क कर देना, शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट्स, और इसी से तुम्हें लिखने में भी याद रहना चाहिए। 3 क्वार्टरेन्स, 1 कपलेट। वोल्टा कहां पर इसमें तुम्हें दिखेगा, ऑफन कम्स एट द कपलेट। कपलेट तुम्हारा क्या है, जहां पर 2 लाइंस आ रही है वहां पर यूजुअली वोल्टा मिलता है। तुम्हें कहां मिलता है वोल्टा, जहां कपलेट आ रहा है, जहां कपलेट स्टार्ट हो रहा है वहां से तुम्हें वोल्टा या एक टर्न ऑफ थॉट दिखाई देगा। Example sonnet 18, shall I compare thee to a summer's day? Okay, 6 Beeren sonnet के बाद हमारा थर्ड आ जाता है स्पेंसरियन sonnet, यानी कि एडमंड स्पेंसर की sonnet जो लिखी जाती थी। राइमिंग स्कीम क्या है इनकी, ए बी सी डी ई। तो आखिरी में क्या दिख रहा है तुम्हें, ई, कैच दिस, और स्टार्ट में ए बी। लेकिन यहाँ पर स्पेंसरियन में क्या डिफरेंस है, देखो शेक्सपियर वाले में क्या दिख रहा था तुम्हें, जहां ए बी था
बी के बाद हमारा चेंज हो रहा था, राइट, सी आ रहा था। यहाँ पर हम लास्ट वाले को ही पकड़ कर चलेंगे। ओके, सो ए बी, लास्ट वाले को पकड़ो, बी को पकड़ो, बी सी को पकड़ो, सी डी, हो गया ना। और आखिरी में ई, क्योंकि ये कौन है, एडमंड स्पेंसर है, इनका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हम आखिरी में क्या लिख रहे हैं, ई याद लिख रहे हैं। ट्रिक, दिस इज द ट्रिक, और ऐसे याद रहना है आपको, क्या है, ए बी। अगर एडमंड स्पेंसर का बताना है तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी ए बी करूंगी, लेकिन शेक्सपियर की तरह मैं बी के बाद सी नहीं लाऊंगी, ठीक है, मैं क्या ले आऊंगी, बी के बाद सेम रिपीट कर रही हूं मैं, बी से बी सी, अब सी मैं फिर सी से उठा रही हूँ, सी डी, और फिर आखिरी में एडमंड स्पेंसर है तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ई। गॉट इट, बिल्कुल बढ़िया, यस। यूजिंग इंटरलॉकिंग राइम्स टू यूनिफाई द पोएम, यही समझा रहा है कि ये बी को फिर बी क्यों यूज किया इन्होंने, ये इसीलिए यूज किया ऐसा राइम स्कीम, सो दैट ये अपनी पोएम को और यूनिफाई कर पाए, समझ रहे हो आप, यूनिफाई, एक यूनिफॉर्मिटी में ला पाए। ब्लेंड करता है पेट्रार्कन आइडियाज विद इंग्लिश फॉर्म्स, पेट्रार्कन जो आइडिया है पेट्रार्कन सोनेट से उठाया गया है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और ये बना, और इंग्लिश फॉर्म को उठाया गया है, मतलब तुम समझ रहे हो, पेट्रार्कन आइडियाज और इंग्लिश आइडियाज को जोड़ दिया गया है। I hope you got it. Yes. Example: I'm wrote sonnet 75. One day I wrote her name upon the strand. Got it? Miltonic sonnet. नंबर 4, राइट। सो ये इंट्रोड्यूस मिल्टॉनिक के नाम से ही समझ में आ रहा है किसने इंट्रोड्यूस की होगी, तुम बताओ, मिल्टन ने की होगी, जॉन मिल्टन ने। मोर फ्लेक्सिबल देन विद वोल्टा के साथ ये काफी फ्लेक्सिबल दिखेगा तुम्हें। ऑफन नो क्लियर, ज्यादातर तुम्हें ये सेपरेशन मिलेगा नहीं कि कहाँ से वोल्टा आ रहा है, समझ जल्दी नहीं आएगा। थीम्स पॉलिटिकल होती हैं, फिलोसफिकल होती हैं, रिलीजियस होती है मिल्टॉनिक सोनेट की। डीपली रिफ्लेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप एकदम ऐसा, नॉट नेसेसरली रोमांटिक, जरूरी नहीं है रोमांटिक हो, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल: ऑन हिज ब्लाइंडनेस, किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने ही लिखी है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी सोनेट्स, ये फ्री विद फॉर्म होती हैं, यानी फ्री विद फॉर्म का मतलब कि इसमें राइमिंग स्कीम या फिर मीटर तुम्हें यूजुअली देखने को शायद ना मिले, कभी कभी बिना राइमिंग स्कीम, ये जो ए बी बी कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, ओके, सो यूजुअली ये देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। और व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस, जस्ट तुम्हें याद रहे, ठीक है, जो लेक्चर ले रहे हो बहुत मजे से सुनो और याद रखो। क्या बताया था कि अच्छा ऐसा करके एनैक्ट करके बताया था मैम ने, ओके, दैट मीन्स इसमें फ्री टाइप की भी लिखी जा सकती है मॉडर्न पोएट्री, और कंटेम्प्रेरी सोनेट स्पेशली जो इस टाइम की है उसमें भी तुम्हें फ्री वर्स की पोएट्री बहुत देखने को मिलेगी, फ्री वर्स की सोनेट्स काफी देखने को मिलेंगी। दो उसमें तुम्हें 14 लाइंस मिल रही हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम और ये सब नहीं दिख रहा होगा। फोकस साइकोलॉजिकल, सोशल या एग्जिस्टेंशियल इश्यूज पे रहता है। मॉडर्न में तो तुम्हें पता है ना कि एग्जिस्टेंशियल इश्यूज पे रहेगा, ये मैंने अपनी पिछली भी 2 वीडियोस में बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि मॉडर्न में एग्जिस्टेंशियल थीम्स रहती थी, ठीक है। साइकोलॉजिकल, इंसान के बारे के थॉट्स, माइंड के थॉट्स, इस सब पे क्वेश्चंस हो रहा है, सोशल क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, एलिजाबेथ बेरेंट ब्राउनिंग तुम्हारी हो जाती हैं, विल्फ्रेड ओवन एंड सीमस हिक्स। अब तुम्हें ये याद रखने हैं एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े, और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे रट डालो, बट गिव सम एग्जाम्पल्स। और ऑब्वियसली जब शेक्सपियरियन सोनेट है, शेक्सपियर के कुछ सोनेट का एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है। मिल्टॉनिक है तो मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल थोड़ी सी कोट करके लाइन लिख दो, अगर आंसर राइटिंग वाला लिख रहे हो। दिस मेक्स योर आंसर रियली ब्यूटीफुल। की फीचर्स देख लेते हैं सोनेट की। 14 लाइन की होती है, एमिक पेंटाफिंटा में लिखी जाती है। थीम लव का, ब्यूटी का, टाइम का, मॉर्टैलिटी का, स्पिरिचुअलिटी जो भगवान से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका रहेगा। कंसंट्रेट करता है इमोशनल इंटेंसिटी पे, ठीक है। और यूनिफाई कर रहा है, किसकी यूनिटी है ये, फॉर्म की कंटेंट के साथ यूनिटी दिखा रहा है। प्रेजेंस वोल्टा का रहता है, एक की फीचर है ये सोनेट का कि इसमें टर्न जो होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, वोल्टा कह रहे हैं। टर्न जो है शिफ्ट है आर्ग्यूमेंट में या मूड में, ठीक है। फ्रीक्वेंटली पार्ट ऑफ सोनेट सीक्वेंसेस, ठीक है। अब ये कुछ राइटर्स के वर्क हैं, यानी पेट्रार्क जो 14th सेंचुरी में अपना लिख रहे थे, उनका है तुम्हारा वर्क।
नाउ सर थॉमस विट का वर्क है अर्ली 16th सेंचुरी का, और इन्होंने अडाप्ट किया था पेट्रार्कन फॉर्म को। ये भी जरूरी है जानने के लिए कि किस राइटर ने किस तरह के फॉर्म को इन्वेंट किया था। एंड यूजुअली आपको जो सामने दिया जाता है सिर्फ वहीं तक सीमित मत रखिए अपने पढ़ाई। लाइक आपको ये पर्टिकुलर राइटर्स मिले, मैंने इनका नोटेबल वर्क्स लिखे, नाउ जस्ट इतना चार्ट बनाकर आप देख लो, दैट्स नॉट इनफ। What should you do extra from your side? That is कि आप और जानो ना, आप सारे पोएट्स के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिए, कब उनकी अलग से वीडियोस देख लो, या फिर अबाउट द राइटर्स तुम ये जान लो कि अच्छा इनके पर्टिकुलर किस फॉर्म में लिख रहे थे, क्या इनकी पेट्रार्कन सोनेट थी, क्या इनकी शेक्सपियरियन सोनेट थी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, जिस वीडियो के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा डीप नॉलेज लेनी चाहिए, सो दैट you are doing extraordinary and you're scoring also extraordinary। ठीक है, अब सारे अर्ली 16th सेंचुरी में लिख रहे थे। इन्होंने ही, मैंने बताया था कि इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट जो है जिसने परफेक्ट किया है वो कौन है, आपके अर्ल ऑफ सरे हैं। ओके, शेक्सपियर ने शेक्सपियरियन सोनेट्स लिखी। किसको नहीं पता है कि शेक्सपियर की 154 सोनेट्स हैं? ओके, यस, सबको पता है, और नहीं पता तो पता हो जाएगी। 154 सोनेट्स लिखी है हमारे शेक्सपियर ने। जॉन डन 17th सेंचुरी, होली सोनेट्स लिखी हैं इन्होंने। मिल्टन ने ऑन द लेट मैसाक्रे इन पेनमोंट। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग 19th सेंचुरी की हैं, इन्होंने सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज 1850 लिखी है। गर्नार्ड मैनली हॉपकिंस की 19th सेंचुरी की स्प्रंग रिदम सोनेट्स हैं। विल्फ्रेड ओवन की 20th सेंचुरी की वॉर सोनेट्स जैसे कि एंथम फॉर डूम्ड यूथ। नाउ W.B. Yeats यानी कि विलियम बटलर यीट्स की 20th सेंचुरी की है लीडा एंड द स्वान। बिल्कुल बढ़िया। थीमेटिक कंसर्न्स, अगर तुम्हें इतने भर भर के एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं, रिटन पेपर है, तो अगेन कुछ एग्जाम्पल्स 3 4 2 जितने याद हो रहे हैं लिख देना, ठीक है। एंड पैराग्राफ्स में लिख रहे हो आंसर्स के भी याद रखना। थीमेटिक कंसर्न्स कैसे थीम्स होती हैं, है ना। तो अनरिक्वायर्ड और आइडियल लव के बारे में बात कर रहे हैं कौन, पेट्रार्क हमारे। अगर शेक्सपियर की बात कर ली जाए तो पैसेज ऑफ टाइम जो जा रहा है या डीके के बारे में बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रगल, सिन और ग्रेस के बारे में हमारे कौन बात कर रहे हैं, डन, जॉन डन और जॉन मिल्टन दोनों। वॉर और हॉरर के बारे में कौन बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट, ओवन, विल्फ्रेड ओवन। एंड देन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस या पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में कौन बात करेगा, मॉडर्न पोएट्स ऑब्वियसली। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, पर्सनल खुद की आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहे होंगे। This all is there in the modern poets, of course, very easy to learn. Famous lines sonnets की कुछ, shall I compare thee to a summer's day, शेक्सपियर की sonnet 18 से, oh how thy word with manners may I sing, स्पेंसर की एमरोटी से, when I consider how my light is spent, तुम्हें पता है किसकी है, जॉन मिल्टन की। और on his blindness से, very good, how do I love thee, let me count the ways, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की है। तो एक दो कोट कर देना अपने आंसर में जितनी याद रह जाती है। मुझे लगता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाली तो बिल्कुल याद रहेगी, और शेक्सपियर की भी याद रह जाएगी, ठीक है। सोनेट सीक्वेंसेस जिनको आपको जानना चाहिए वो हैं शेक्सपियर की 154 सोनेट्स, पब्लिश जब हुई हैं 1609 में, इंक्लूड करती हैं डार्क लेडी और फेयर यूथ, इन दोनों को पर इन्होंने लिखी है। जो पहले की 126 सोनेट्स इन्होंने लिखी हैं वो यंग मैन को डेडिकेटेड है, उनको किया गया है एड्रेस उसमें। और लास्ट की 28 जितनी बची 126 में, 154 में 126 माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितनी बची, 28 बची। या तो ये एड्रेस है या रेफर किया गया है इसमें किसको, एक वुमेन को, यानी कि एक डार्क लेडी, ठीक, बिल्कुल याद रहेगा, यस याद रहेगा। सो 126 सोनेट्स किसको एड्रेस की गई हैं, यंग मैन को, और 28 सोनेट्स जो हैं आखिरी की, दे आर एड्रेस टू या फिर रेफर्ड टू अ वुमेन और डार्क लेडी। बिल्कुल बढ़िया, यस याद रखना कब पब्लिश हुई है, 154 सोनेट्स हैं, बिल्कुल। सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टीला लाइन 1591, 108 सोनेट्स हैं इसमें। एस्ट्रोफिल एंड स्टीला जो है ये सर फिलिप सिडनी की बहुत ही ज्यादा जानी मानी बढ़िया सोनेट है। इसमें कितने सोनेट्स हैं, 108 सोनेट्स हैं। अगर सॉन्ग्स की बात कर लो तो 11 सॉन्ग्स भी हैं इसमें। स्पेंसर की एमरोटी पब्लिश हुई है 1595 में, 89 सोनेट्स हैं इसके अंदर, बिल्कुल बढ़िया, यस। और
एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की सोनेट्स फ्रॉम द प्रोटिक्यूज 1854 में, इसमें कितनी सोनेट्स हैं? 44 सोनेट्स फ्रॉम द प्रोटिक्यूज। ये कंपोज की गई थी 1845 से 46 के बीच में और पब्लिश हुई है पहली बार 1850 में। ये कलेक्शन है कितनी सोनेट्स का? अभी बताया, 44 लव सोनेट्स रिटन बाय एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। बिल्कुल, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप दे दो। देखो शेक्सपियर बहुत इजी टू लर्न है, 154 सोनेट सबको पता होता है, तो उसके बारे में बता दो भाई कि 126 इनको लिखी गई है, 28 इनको लिखी गई है, आंसर भी बढ़ेगा एंड आपके आंसर क्वालिटी वाइज बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी देखो सिर्फ पेजेस नहीं बढ़ाने। ओके, एंसरनी के बारे में लिख दो, एस्ट्रोफिलेंस टीरा, स्पेंसर की एमरोटी लिख दो, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की जिसकी भी याद रही है सेकंड नंबर पे उसको लिख दो, राइट। 10 लाइन की भी एक सोनेट लिखी जाती है। अब तुम कहोगे मैम की फीचर्स में बता दिया 14 लाइन की, अब धोखा कर रहे हो। नो, इट इज लाइक कि एक अलग तरह का भी ये सोनेट जैसी होती है बट इसमें 10 लाइन्स है, यूनिक। ठीक है, सोनेट जैसी इंटेंसिटी है इसमें, लेकिन ये 10 लाइन की है इंस्टेड ऑफ 14 लाइन्स, यूनिक। ओके, सो इसमें भी जो तुम्हारा वोल्टा है वो रेगुलर सोनेट की तरह ही मिल रहा है तुमको। राइम स्कीम इसकी वारी कर सकती है भाई, ए बी सी डी ई डी हो सकती है, या ए बी ए सी डी ई हो सकती है, एक्सेट्रा। सो कंसिडर करता है कि इसमें काफी एक्सपेरिमेंटल हुआ है भाई, क्योंकि ये मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पोएट्री में देखी गई है। सो एक्सपेरिमेंट तो भाई बहुत हो रहे थे उसी वक्त। एक्सपेरिमेंट की जहां बात तुम सुन लेते हो तुम्हें ये आने लगता है कि हाँ पोस्ट मॉडर्न का पोएट्री कोई होगा। समटाइम्स इसको हम कर्टल सोनेट्स कहते हैं, एक्चुअली में इन्हें हम कर्टल सोनेट्स ही कह रहे हैं, पता है, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ हॉपकिंस टाइप। इन्हें हम क्या कह रहे हैं? कर्टल सोनेट्स कह रहे हैं। अब तुमको याद कैसे रहेगा कर्टल सोनेट्स कह रहे हैं? कट से याद रखो, 14 लाइंस को कट करके हम तो 10 लाइंस में लिखेंगे। कैसे याद रखोगे? 14 लाइन को कट करके हम तो 10 लाइंस में लिखेंगे सोनेट्स को, तो हम क्या कह रहे हैं खुद को? कर्टल सोनेट्स। वेरी गुड। बर्नार्ड मैली हॉपकिंस की माय कर्टल सोनेट जो है वो यही है, उन्होंने 10.5 लाइंस में अपनी लिखी थी। हॉपकिंस ने कितने में लिखी थी याद रखना? 10.5 लाइंस, ठीक है। सो इसीलिए इसको क्लासिफाई किया जाता है कर्टल सोनेट की तरह, एक टर्म जो उन्होंने ही कॉइन किया है। ठीक है, तो याद रखोगे उनकी कितनी लाइंस की थी? 10.5 लाइंस की। ओके, पर्पस क्या है? कंप्रेस कर दे रहे हैं ये सोनेट को, सो दैट जो म्यूजिकलिटी है ना वो बढ़िया दिखे, और जो हम आर्गुमेंट करना चाहते हैं वो कम से कम शब्दों में ही हम कर डालें, कम से कम लाइनों में ही कर डालें। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? सोनेट रिमेन करता है वन ऑफ द मोस्ट इंड्योरिंग पोएटिक फॉर्म्स, जैसा कि बताया गया कि अभी भी इसमें लिखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन 14 लाइन, क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं अभी भी 14 लाइन की में, लेकिन बट ऐसा नहीं है दैट दे आर फॉलोइंग पर्टिकुलर राइम स्कीम या मीटर, तो ये फ्री वर्स में भी आज तक लिखा जा रहा है। एंड दिस जितनी भी सोनेट्स आज तक तुमको दी गई हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक कि हाँ लिटरेचर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप पढ़ोगे तो काफी ज्यादा आपको नॉलेज भी मिल रही है। लाइक ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन की है, बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज तुम्हें देगी। एंड लव पोएम्स अगर आपको पढ़ना पसंद है ऑब्वियसली वो भी तुम्हें उनकी बहुत अच्छी लगेगी, नॉट जस्ट अबाउट सिंपल फिजिकल लव, प्लूटोनिक टाइप ऑफ लव भी तुम्हें दिखेगा। Okay, so I hope you have got something from this video. If you have got something from this video, do give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such informative videos, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है। सो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना, सो दैट जब भी मेरी वीडियो आती है तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच जाए एंड देखने में बिल्कुल भी डिले ना हो, वरना नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।